दोस्तों, आज की कहानी है बहू के मायके से क्या लाया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सुबह सुबह से ही देख रही थी कि उसकी बहू नियति कुछ परेशान थी। फोन और दरवाजे पर बार बार उसकी निगाहें जैसे किसी का इंतजार कर रही। इतने में ही फोन की बेल बजी और नियति ने लपक कर फोन उठा। हाँ समीदा, अचानक कैसे आना हुआ? घर आओ। अच्छा अच्छा, और बाय करके फोन कट गया। तब नियति और गुस्सुसी हो गई। क्या हुआ नियति? सुबी ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं माँ, वो समीदा मेरी सहेली जो अभी जून में आई थी तीज के लिए आई है मायके दोबारा। उसके ससुराल वाले कल आने वाले, तो बस आंटी के साथ शॉपिंग पर जा रही है। कल टाइम नहीं मिल पाएगा इसलिए आज कॉल कर ली। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नियति ने सुबी को बताया। चल नियति, जल्दी से तैयार हो जा, बाजार चलना है। पर माँ, कल तो तीज की स्पेशल किटी है अपने घर, उसकी तो सारी तैयारी कर ली है आपने। फिर आज किशन में भी काफी काम है, हम एक दो दिन में चले। किशन की चिंता न कर आशा, आकर सब संभाल लेंगी, तू चल। और माँ, कल मौसी जी भी तो आ रही है, घर भी देखना। आपने 2 दिन पहले तक मेरी पहली तीज की शॉपिंग कराई है, आज फिर सब हो जाएगा। तू तैयार हो बस, कहकर सुबह एक्टिवा की चाबी लेती है और दोनों सास बहू निकल पड़ती है शॉपिंग के लिए। साड़ी, सूट, चूड़ियाँ, मेहंदी, सारा शगुन का सामान लेकर नियति के मायके पहुँचते और बहुत सी सामान से उसकी माँ से आग्रह करती है कि कल के फंक्शन में जरूर आए और साथ ही सारा पैक किया हुआ सामान। वही सोचती है कि पिक्चर जा रहे हम दोनों, वहाँ कहाँ लेकर जाएंगे। कल आप और पलक, नियति की छोटी बहन सब आएगी तब लेती आएगी। सासू माँ का आग्रह नियति की मम्मी भी नहीं टाल सकती थी, इसलिए सामान रख लिया। पर उसकी आंख से बेटी के घर सिधारा ना पहुंचता क्या दर्द साफ झलक रहा था। दबी जुबान से बोली, हमें भी आना था आपके घर पहली तीज है। गुड़िया की बस आज सारा दिन पलक के एडमिशन से निकल गया। शिक्षा भी कितनी महंगी होगी आजकल। हाँ वो तो है, सुबह ने सहमति जताई, पर कल आप लोग समय पर पहुंच जाइएगा। माँ से मिल दोनों सास बहू मूवी देखकर शाम 5 बजे घर पहुंची। अब नियति थोड़ी खुश लग रही थी। बड़े सलीके से घर को सुसज्जित किया। कल का पूरा मेन्यू तैयार करके रात 11 बजे अपने कमरे में गई। इतनी सुलझी और सुशील बहू पाकर सुबह मन ही मन बहुत खुश थी। अगले दिन सुबह 12 बजे तक सुबह की बहन और भाभी भी आ गई। सब नियति के लिए सुगन के तौर पर उसकी पहली तीज के लिए सिधारा लाए थे। श्रृंगार का सामान, साड़ी, सूट वगैरह। किसी अब तैयार शीत प्रश्न की आशंका से नीति बचने की बार बार कोशिश कर रही थी कि मौसी जी की आवाज उसके कानों में पड़ी। नियति के मायके से क्या आया है? सुबह बड़ी मौसी ने पूछा। शाम तक आएगी नियति की मम्मी। सुबह ने तो कह दिया था, पर नियति के चेहरे का रंग उतर गया। तो उसे पता था कि एक अध्यापक का पिता जिसने मई में बेटी को विदा किया और छोटी बेटी का भी टेक में एडमिशन कराया हो, उसके लिए रोज रोज के शगुन निभा पाना बहुत मुश्किल है। पर जमाने की रीत और मुंह तो वो नहीं रोक सकती थी। सुबह के कहे अनुसार दोपहर का खाना खिलाकर आराम करने के लिए ऊपर अपने कमरे में आ गई। शाम को गहरे हरे रंग की साड़ी के साथ कुंदन के सेट में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी नियति। सुबह की आंखें तो बस अपनी बहू पर ही टिकी थी। सुबह की सारी सहेलियां, मौसी, मामी सब सुबह की पाक कला की तारीफ करते नहीं थक रहे थे।
कि उसकी मम्मी भी आ गई। बहुत ही आदर और सम्मान से सुबी ने उनका और पलक का स्वागत किया और जो मिठाई और साड़ी नियति की मम्मी लेकर आई थी उसको सबसे ऊपर रखते हुए संग में अपना खरीदा हुआ सामान दिखाते हुए बोली, देखो दीदी कितना सारा सामान सिधारे में लाइए। नियति का मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे बहू और उसका परिवार दोनों इतने अच्छे मिले। इधर नियति को सिधारे के बहाने अपनी सासू माँ में एक ममता मई माँ, सखी बहन सारे रिश्ते नजर आ रहे थे। आखिर अनोखे ढंग से उसकी सासू माँ ने उसका सिधारा तैयार किया था।